नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी लेकर आ गए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इसका निकाली गई है BSPHCL के द्वारा। इसमें आई हुई है वैकेंसी। तो हम इसी पे अब बात करते हैं। जो इसमें एक आई हुई है कलर की आई हुई है, एक और असिस्टेंट की आई हुई है। बस इसी दो पे बात करेंगे क्योंकि आई हुई तो बहुत सारी पोस्ट है। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक में, जाकर देख सकते हो। लेकिन सब पे बात नहीं करेंगे। और इस दोनों पे बात करने के कारण है कि कई लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए किसी भी स्टूडेंट से, तो इसे सब अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम इसी पे अब बात करेंगे। तो चलिए बात यहाँ शुरू से करते हैं, हर वीडियो की तरह इसे भी स्टार्ट करते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। अप्लाई डेट, लास्ट डेट, इसकी सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। एग्जाम पैटर्न आपको अच्छी तरह से समझा देंगे क्योंकि सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई ज़्यादातर जानकारी नहीं दिया कि एग्जाम कैसे लिया जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, सब अच्छी तरह से आपको हम समझाते हैं। तो इसी पे हम अब बात करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं अप्लाई डेट। तो यहाँ अप्लाई डेट की यहाँ बात कर लेते तो अप्लाई डेट जो है आपका 20 तारीख से अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा। लिंक आपको एक्टिव मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, अप्लाई कर लेंगे। लास्ट डेट भी यहाँ 19 तारीख रखी गई है, 19 जुलाई। ठीक है, तो 20 जून से स्टार्ट है, 19 जुलाई जो है लास्ट डेट है, और वही सितंबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा, यहाँ बता दिया गया है। तो चलिए इसी पे हम, और वहीं क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको हम बात बोल दिए थे कि ग्रेजुएशन इसका मांगा जा रहा है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसे अप्लाई कर लेंगे। और इसकी सैलरी भी बता दें तो सैलरी ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे आप एग्जाम दे रहे हो तो सैलरी ज़बरदस्त रहने वाली है। सैलरी आपकी लेवल 5 की रहेगी, मतलब 40,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी, और रहेगी तो रहेगी। चलिए ठीक है, 40,000 कमाइएगा मंथली। और लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं कि फ़ी, जब सैलरी 40,000 कमाना है तो फ़ी के बारे में जान ले कि फ़ी आपको जो है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए फ़ी आपका जनरल EWS OBC के लिए 1500 फ़ी है, SC ST फीमेल वालों के लिए 375 रुपये फ़ी यहाँ रखी गई है। वही एज यहाँ 21 से 37 साल जनरल वालों के लिए, और लेकिन फीमेल के 40 साल रखा गया है, OBC के 21 से 40 साल है। मतलब रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो आपका जो मिला हुआ है OBC का, EWS SC ST का 21 से 42 साल, ये सब जो है मिला हुआ है, उसका टेंशन लेना नहीं है। और ये बात अब कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ कलर की 150 रखी गई है, वही स्टोर असिस्टेंट की यहाँ 80 रखी गई है, और जिसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जैसे कि जनरल का मेल फीमेल मिला के बोल रहे हैं 150 में से, कि जनरल के यहाँ 38 है, EWS का 15 है, SC का 30 है, ST का 3 है, EBC का 37 है, BC का 27 है, टोटल 150 है। वही स्टोर स्टेशन असिस्टेंट क्या बात कर लेते हैं कि 80 है, 80 में जिसमें जनरल का 20 है, EWS का 8 है, SC का 16, ST का 2, EBC का 20 और BC का 14 यहाँ सीट रखी गई है। तो एक कैटेगरी वाइज जो है इसको बांट दिया गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि अब ये हो गया पूरा क्लियर। एग्जाम सेंटर आपका पटना में रहेगा, ये भी आपका हो गया बात बराबर। सब कुछ यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं, एग्जाम सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा तो उसके बारे में जान लीजिए। सब जानकारी लेने के बाद ही पता किए हैं, पिछले साल के अनुसार सब देख कर किए हैं कि और पिछले साल का कैसा क्वेश्चन था। तो ये एक्सपेक्टेड मांग सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही होने वाला, आप ऐसे ही तैयारी कर सकते हो। तो एक बात सबसे पहले कर लेते हैं कि यहाँ जो है सिर्फ यहाँ सिलेबस बता दिया गया है कि जैसे कि GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आपका कंप्यूटर से भी सवाल रहेंगे। मैं 6 सब्जेक्ट यहाँ बता दिए गए हैं, सिलेबस से बता दिया गया है कि ये आपको पढ़ना है। तो सिलेबस आप देख लो, बस इसी को ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसी को पढ़ना। जैसे हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं, मतलब हिस्ट्री बोल रहे हैं, GK में ज़्यादा नहीं बोला है, करेंट अफेयर बोला है, हिस्ट्री बोला है, ज्योग्राफी बोला है, पॉलिटिकल बोला है, और एक साइंस प्रौद्योगिकी बोला है। बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो ठीक उसी तरह आपको एक एक जैसे बताया गया उसी पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि कैसे था जब से टेस्ट मारे। देखें पिछले किताब को, देखें बुक को, तो उसी के अनुसार बता रहे हैं, अपना अंदाज लगा कर बता रहे हैं कि जैसा तो वैसे ही पढ़ना है। तो यहाँ जो टोटल था 100 क्वेश्चन था, ठीक है, यही सिलेबस थे, मैथ था यही था, लेकिन 100 क्वेश्चन था। और आपको यहाँ जो है एक घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। ये था, आप मान के चलते हैं, ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। जिसमें कि GK से पूरा देखें, ऐसे तो GK मैथ कहीं जहाँ मन जहाँ से क्वेश्चन था, क्योंकि पहला क्वेश्चन था GK, फिर सेकंड में मैथ आ गया, थर्ड में रीजनिंग मिला हुआ था, मिक्स था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जब तोड़ कर देखें तो GK से कम 20 क्वेश्चन थे, मैथ से 20 क्वेश्चन थे, हिंदी से 20 थे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन थे। मतलब ये मिलाकर आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और सारा 10th लेवल का था, ईजी था, जोड़ घटाओ, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। GK भी ईजी था, प्रधानमंत्री ये सब था। तो 10th लेवल 10th स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं,
तो ये था आपका BSPHCL की जानकारी थी। कहीं कोई डाउट है तो बोलिएगा। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।